My name is Aarti Singh and today's my presentation topic is project management in software engineering. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझते हैं कि क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना। जैसे इंजीनियर क्या करते हैं, मशीन बिल्ड करते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज डिफाइंड as the process of analyzing user requirements and then designing, building and testing software applications which will satisfy those requirements. ये होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोजेक्ट, अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख लें तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है। अ प्रोजेक्ट इज वेल डिफाइंड टास्क विच इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ऑपरेशंस डन इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। प्रोजेक्ट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड टास्क होता है जिसे सेवरल ऑपरेशंस के थ्रू, उन ऑपरेशंस में उसकी प्लानिंग करना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, उसकी बिल्डिंग करना, उसको टेस्ट करना, उसको मेंटेन करना, ये सारे टास्क उसके अंदर आते हैं। हम ये टास्क क्यों परफॉर्म कराते हैं, ताकि हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकें, यानी कस्टमर का जो नीड है उसको हम फुलफिल कर सके और उसको वो बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर दे सके। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट। अ प्रोजेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज एवरी प्रोजेक्ट में हैज़ अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट गोल। Project is not a routine activity or day-to-day operation. Project come with a start time and end time. Project end when its goal is achieved. Hence, it is the temporary phase in a lifetime of an organization. Project need adequate resources in term of time, manpower, finance, material and knowledge bank. ये होता है प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एक पर्सन है जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हुए टास्क को या फिर प्रोडक्ट को डेवलप करता है और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। ये डिफरेंट फेसेस के होते हुए, डिफरेंट फेसेस से होते हुए अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करता है, उसको कंप्लीट करता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे मैनेजिंग पीपल, act as the project leader, relation with stakeholders, managing human resources, setting up reporting hierarchy, etc. या मैनेजिंग प्रोजेक्ट। और वैसे ही उसकी कुछ एक्टिविटीज़ है, डिफाइनिंग एंड सेटिंग अप प्रोजेक्ट स्कोप, मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, रिस्क एनालिसिस एट एवरी फेज, टेक नेसेसरी स्टेप टू अवॉइड और ओवरकम आउट ऑफ प्रॉब्लम, एक्ट एज अ प्रोजेक्ट स्पोक पर्सन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इज़ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द एफर्ट टू अकम्प्लिश अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को उसके बनने से लेके उसके एग्जीक्यूट होने तक का पूरा टास्क होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो अपने टीम को लेकर उस प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, उसकी प्लानिंग करना, उसकी कोडिंग करना, उसके रिस्क को एनालिस करना और फिर उस प्रोजेक्ट को डेवलप करना उसकी बेस्ट क्वालिटी के साथ, यानी उस कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना ही होता है प्रोजेक्ट। उसके बाद देखें तो द 5 फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे 5 फेसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है कुछ फेसेस से होते हुए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता है। तो ये है इनिशियलाइजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। ये 5 फेस है। इन 5 फेसों से होते हुए वो प्रोडक्ट को इसके कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन फेज है, उसके प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज, प्रोजेक्ट क्लोज आउट फेज। तो ये कुछ फेसेस हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले वीडियो में SDLC जैसे उसकी लाइफ साइकिल्स होती है, सेम वैसे ही इसकी लाइफ साइकिल है। इसमें भी 4 फेसेस हैं। ये फेसेस हैं, फर्स्ट फेज है अपना इनिशियलाइजेशन, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन एंड उसके बाद डिलीवरी या क्लोजर भी कह सकते हैं इस फेज को। इस फेज के थ्रू ये वर्क करता है। जो फर्स्ट फेज है इनिशियलाइजेशन फेज में, उसमें साइट्स एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट को वो क्या करता है, रिव्यू करता है। उसके बाद दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग होती है, बिल्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्ट। उसके बाद जो लास्ट फेज है उसमें डेवलपमेंट एंड
उसको एग्जीक्यूट करना। इनिशियलाइजेशन फेज में क्या होता है, द बिगिनिंग फेज ऑफ एवरी प्रोजेक्ट वेयर अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज सेलेक्टेड। प्रोजेक्ट मैनेजर को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा मैनेजर उस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर विल मीट विद द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स एंड की स्टेक होल्डर टू डिटरमाइन द बिजनेस और टेक्निकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और उसके स्टेक होल्डर्स से बात करता है, उनके रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है ताकि वो उस प्रोडक्ट को और अच्छे से डेवलप कर सके, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ सके। और कोई हिस्टोरिकल डेटा है, डिटरमाइन एनी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, बिगिन टू आइडेंटिफाई हु इज़ नीडेड ऑन अ प्रोजेक्ट टीम। तो वो क्या करता है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट उसके हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को चेक करता है कि कहीं कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो उस प्रोजेक्ट के टीम में उसको उस पर्सन की नीड है, तो वो उसको चेक करता है। और अगर कोई है ऐसा कुछ रिसोर्सेस उसको अवेलेबल हो जाते हैं तो वो उसकी हेल्प लेता है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। इसके की आउटपुट जो इस फेज के हैं वो है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, डेवलप preliminary scope statement, identification of all stakeholders, divide the project into phases। ये उसकी कुछ की आउटपुट्स हैं इसके। फिर प्लानिंग फेज है। प्लानिंग फेज one of the largest and most important phase of every project. The project manager will determine the team, identify roles and responsibilities and solidify a scope of statement. At this phase the project manager will begin to develop different project plan। प्लानिंग फेज में क्या होता है, जैसे हमने SDLC में देखा था, प्लानिंग फेज में क्या होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने टीम मेंबर के साथ बैठकर उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है, सबके ओपिनियंस लेता है कि कैसे उसको आगे कंटिन्यू करना उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी घर को अपना कोई घर बिल्ड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या करते हैं, हम इंजीनियर के पास जाते हैं, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे घर चाहिए। फिर वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ डायग्राम्स बना के दे देता है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ करते हैं कि हमको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये घर बनवाना है। और अगर कोई कमी है, कोई कुछ छूट गया उस घर को कंप्लीट करने के लिए, तो हम उसको वो बताते हैं एंड देन वो उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सेम वैसे ही प्लानिंग फेज़ होता है। प्लानिंग फेज़ में भी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसकी प्लानिंग की जाती है कि उसको कैसे डेवलप करना है, उसमें कौन से मॉडल का यूज़ करना है उसको आगे डेवलप करने के लिए। और अगर कोई रिस्क आ रहा है तो उस रिस्क को एनालाइज करना ये प्लानिंग फेज़ का टास्क हो जाता है। इस फेज़ में क्या मेन जो मेन पॉइंट होता है वो है कम्युनिकेशन प्लान। सबसे पहले तो आप हाउ विल यू कम्युनिकेट टू योर टीम, टू योर स्टेक होल्डर्स। ये सबसे पहले तो आप कैसे अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने जो आपका सॉफ्टवेयर है उस SRS है, जो सॉफ्टवेयर का SRS है उसको लेकर कैसे आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप उनके साथ अपने वर्क को शेयर कर रहे हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। रिस्क प्लान करना, कैसे अगर आगे जाके उसमें कोई रिस्क आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, टेस्टिंग प्लान करना, प्रोजेक्ट शेड्यूल को चेक करना, डेवलप वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें प्लानिंग फेज में देखा जाए तो हम यहाँ पे ट्रिपल कंस्ट्रेंट का बात हो रहा है, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। टाइम का, कॉस्ट का और क्वालिटी का ध्यान रखना किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई यूज़र आता है, जो कस्टमर आता है अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उसकी सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट यही होता है कि वो अपना एक SRS लेकर आता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है उसका एक टाइम पीरियड होगा, वो बताएगा आपको कि मेरे को 2 मंथ के अंदर ही ये सॉफ्टवेयर डेवलप होके देना है। तो आप उसको बताओगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर 2 मंथ के अंदर डेवलप हो सकता है। उसके बाद उसकी कॉस्ट टाइम होगा कि इतने कॉस्ट पे ही आपको वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब अगर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर उतने कॉस्ट में डेवलप हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको बताएंगे कि आपको ये सॉफ्टवेयर के लिए कुछ और कॉस्ट हो सकता है। और सबसे मेन बात क्वालिटी, अगर आप कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करके नहीं देते हैं तो कस्टमर कभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा और वो सॉफ्टवेयर वापस से आपको क्रिएट करना पड़ सकता है, जो कि कॉस्ट और टाइम दोनों
के लिए दोनों उस पर भारी पड़ता है। तो हमको इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के सॉफ्टवेयर को डेवलप। उसके बाद है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, दिस फेज इज वेयर यू डू द वर्क और एग्जीक्यूट द प्लान। हम अपने काम को यानी कि जो सॉफ्टवेयर की प्लानिंग की है उसकी कोडिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर कोई एरर है तो उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं। तो ये टास्क एग्जीक्यूशन फेज में आ जाता है। इसके कुछ की आउटपुट है इसमें, साइन ऑफ द दैट की माइलस्टोन और आर कंप्लीटेड। साइन ऑफ करना, हमने वो सॉफ्टवेयर जो आया था, जिसने कस्टमर ने जो सॉफ्टवेयर दिया था, एसआरएस दिया था सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो उस एसआरएस के अकॉर्डिंग आप बना लिए सॉफ्टवेयर को, तो उससे साइन ऑफ कर देना कि हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आप उसका जो भी रिपोर्ट क्रिएट किए उसका डॉक्यूमेंटेशन ले जाकर अपने सॉफ्टवेयर मैनेजर को देंगे। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कुछ मेन बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, जो मेन फोकस होता है स्पेस का वो ये होता है प्रोजेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करना प्रोजेक्ट को प्लान के अकॉर्डिंग। क्वालिटी अश्योरेंस की जिस क्वालिटी का हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उस क्वालिटी को ध्यान में रखना। टीम डेवलपमेंट, टीम के डेवलपमेंट को ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द पीपल एंड द अदर रिसोर्सेज टू कैरी आउट द प्लान, ये मेन इम्पॉर्टेंट फोकस होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज, द फेज वेयर रिजल्ट डिराइव फ्रॉम योर न्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट आर कंपेयर टू द मैट्रिक्स यू आउटलाइन इन योर परफॉर्मेंस प्लान। हमने जो प्लान किया है, हमने जो मैट्रिक्स क्रिएट किया है, उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, उस एसआरएस के अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, यानी वो चेक करना। इन केस अगर कोई मिस्टेक हो रहा है या कोई क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको चेंज करना, उसको वापस से रिक्रिएट करके उसको अरेंज करके रखना। और ये सारे टास्क उसके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में आ जाते हैं। इसके भी कुछ की आउटपुट्स होते हैं। रिसीव ऑल साइन ऑफ दैट वर्क इज़ कम्प्लीटेड एज पर रिक्वायरमेंट, आप उसका एक साइन ऑफ ले लेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपने उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। क्रिएट एंड डॉक्यूमेंट लेसन लर्न, जो भी आपने पॉइंट आउट किया है, जो नोट, उसको आपको डॉक्यूमेंट करके। प्रोजेक्ट क्लोजर फेज, जो सबसे लास्ट फेज होता है। क्लोजर मतलब कि आप उसको कंप्लीट करके रख दिए हैं। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। डेवलप क्लोजर प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, हैंड ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस और कोड, रिलीज रिसोर्सेज, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर, ये सारे टास्क क्लोजर फेज में आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका होता है कि आप जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए उसको वापस से एज अ रख देना। उस कंप्लीट हो गया वो टास्क, आपके जो सॉफ्टवेयर बन चुके हैं उसको उस कस्टमर को दिखाना, उस कस्टमर को बताना कि ये सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना ही प्रोजेक्ट क्लोजर फेज का लास्ट पार्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है।